नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कार टीवी के इंस्टाग्राम पेज पे और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर आज हम लोग लाइव करने जा रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा आने वाली है, सोमवार की है और इस दिन आप लोग क्या कुछ विशेष कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक का महीना तो पूरा स्पेशल है, बहुत खास है। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या है, दीपदान आप लोग कैसे करें, और इस दिन बहुत सारे लोग हैं जो कि 365 बाती बनाकर दीपदान करते हैं। बाती किसकी बनाएं, किस धातु के दीपक में बाती जलाएं, आप परिक्रमा किस चीज की करें, ये तमाम जानकारी आपको देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं परम श्रद्धेय वैष्णवाचार्य धर्मेंद्र वत्स जी महाराज। महाराज श्री राधे राधे, जय श्री हरि। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो महाराज श्री, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कार्तिक पूर्णिमा का महत्व इतना क्यों शास्त्रों में बताया गया है? जी, सबसे पहले संस्कार के सभी दर्शकों को जय श्री हरि, राधे राधे। कार्तिक महीना पूरा ही वैसे तो बहुत पुण्यकारी है और इसमें सभी लोग दीपदान आदि के माध्यम से धर्म कार्यों में लगे हुए हैं। कार्तिक पूर्णिमा अंतिम दिवस होता है कार्तिक का, और पूर्णिमा का अर्थ है जो अपने आप में स्वयं में पूर्ण है। चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं से पूर्ण होकर के उदित होते हैं। तो कार्तिक की जो पूर्णिमा है उस दिन देवता लोग पृथ्वी पर आकर के तीर्थों में आकर के गंगा स्नान करते हैं और हमारी इस भारत भूमि में रमण करते हैं। इसलिए कार्तिक का बहुत विशेष महत्व है। उसके साथ साथ कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान के अवतारों में सबसे प्रथम अवतार है मत्स्य अवतार। तो मत्स्य अवतार कार्तिक पूर्णिमा को ही हुआ था। उसके साथ साथ इस दिन हमारे 4 वैष्णव के आचार्य हैं, उनमें से भगवान श्री निम्बारकाचार्य का जन्म भी, भगवान श्री निम्बारकाचार्य का प्राकट्य भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। तो कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में है। इस दिन साधक लोग जो साधना करना चाहते हैं, जो साधना करते हैं, उन लोगों के लिए ये दिन बहुत विशेष है। कार्तिक पूर्णिमा में दिया हुआ दान, किया हुआ सत्कर्म, किया हुआ जाप, यज्ञ आदि अक्षुण्ण फल की प्राप्ति कराता है। तो कार्तिक पूर्णिमा का दिन विशेष महत्वकारी है और इस दिन जितना हो सके दान करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। उसके साथ साथ जो लोग जब व्रत आदि करते हैं, इस दिन बिल्कुल संयमित नियमित होकर के जब और व्रत आदि करें। कार्तिक पूर्णिमा को व्रत दान आदि के ओर से महत्वकारी बनाएं। अच्छा, अब एक चीज और बताइए आचार्य जी कि जल को बड़ा महत्व दिया गया है इन दिनों में ना। क्योंकि मैंने देखा है कि क्योंकि गांव से भी जुड़ी हुई हूँ मैं, तो मुझे आज भी याद है, दादी नानी कहती हैं कि हम सुबह कार्तिक नहाते हैं। सुबह सुबह लोग उठ जाते हैं, कार्तिक नहाते हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि गीत गाए जाते हैं। तो कार्तिक में स्नान करने को इतना महत्व क्यों दिया गया है? जी, कार्तिक महीने में ज्यादातर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके महिलाएं या संत लोग, साधु लोग गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी आदि नदियों के पास जो रह रहे हैं वो स्नान करते हैं। या जो लोग ग्रामीण क्षेत्र के हैं, गंगा यमुना आदि पास में नहीं है, वो लोग घर में ही स्नान करते हैं और घर में ही पूजा पाठ करते हैं। तो जल का जो महत्व है इस महीने में वो इसलिए बहुत ज्यादा है कि भगवान श्री विष्णु नारायण जल में निवास करते हैं इस पूरे महीने, और इसी महीने में उनकी जागृति होती है एकादशी को। उसके साथ साथ मत्स्य अवतार जो भगवान ने मछली का रूप धारण किया था वो जल में ही निवास करते हैं, जल में ही रहते हैं, इसलिए भी जल का बहुत महत्व है। और ये साधना का महीना है, ये प्राप्ति का महीना है, ये ब्रह्मचर्य का महीना है। तो सुबह प्रातः उठ करके गंगा आदि में स्नान करना या घर में ही गंगा जल डाल करके स्नान करना, ये इस महीने में बहुत महत्वकारी है और इसमें मुख्यतः भगवान मत्स्य के अवतार के कारण ऐसा माना जाता है। चलिए, अब एक मैं आपको बता दूं, हमारे तमाम बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवी गौरप्रिया जी, जय श्री हरि लिखा है। देवी जी आपको भी जय श्री हरि। सिंटू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजबाला जी भी जुड़ी हुई हैं,
देवा जी जुड़ गए हैं, विनोद कुमार जी हैं, गौरव गुप्ता जी हैं। सबको जय श्री हरि, नमस्कार, राधे राधे। यहाँ पर एक जो समझने वाली बात ये है, मुरली बंसल जी अभी भी जुड़े हमारे साथ में, कि आप लोगों के जो भी सवाल है ना कार्तिक पूर्णिमा को लेकर, जो सवाल आप करना चाहते हैं आचार्य जी से, वो सवाल आप पूछ लीजिए। मैं आचार्य जी से हर एक सवाल का जवाब यहाँ पर लूंगी। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपने सवाल आप हमें छोड़ दें। और इसके साथ ही साथ जो लोग आचार्य जी से लाइव बात करना चाहते हैं, लाइव कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से हमें लिख कर भेजें और रिक्वेस्ट भेजें। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई है, मैं रैंडमली एक्सेप्ट कर लूंगी रिक्वेस्ट। और संस्कार टीवी पर आप लोग लाइव होंगे अभी थोड़ी देर में, तो अपने अपने सवाल जल्दी जल्दी आप पूछ लीजिए, क्योंकि मेरे जो सवाल है वो तो मैं पूछ रही हूँ। ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पर कार्तिक पूर्णिमा का मौका है, सोमवार को कार्तिक पूर्णिमा है। बहुत बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है कार्तिक मास की, जिसका अपने आप में शास्त्रोक्त बहुत बड़ा महत्व है। तो सवाल आप अपने पूछ सकते हैं। मंजू जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आदित्य जी हैं, गिरिजा जी हैं, सबका बहुत 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 धन्यवाद है। चलिए आचार्य जी, अब मेरा सवाल पता है क्या है? मैंने घर में शुरुआत से देखा है 365 बाती बनाते हैं, लगी हुई है मम्मियाँ घर में, सब लोग, दादी लगी हुई है बाती। कुछ लोग अच्छा देखा रुई की बाती बनाते हैं, कुछ लोग कलावे को ही, क्योंकि शॉर्टकट है, फटाफट से काटा बाती जी। तो ये 365 क्यों? सबसे पहले तो ये बताइए जी। सब जानते हैं वर्ष में 365 दिन होते हैं। ज्योतिष के अनुसार 365 दिन का पूरा वर्ष माना जाता है। वर्ष क्यों माना जाता है? क्योंकि जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा पूरी 365 दिन और 6-7 घंटे के करीब में पूरा करती है। तो इसलिए पूरे वर्ष का एक साथ ही दीपदान कर दिया जाता है। जो लोग पूरे वर्ष दीपदान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दीपदान का हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व है। दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, पूजा दीप नमोस्तुते। तो हमारे यहाँ दीप की भी पूजा है। तो सबसे बड़ा दान, खासकर इस कार्तिक महीने में, इस त्रिपुरारी महीने में, इस गंगा महीने में बहुत विशेष दीपदान का महत्व है। तो 365 जो दीपक जलाए जाते हैं, 365 जो बत्तियां बनाई जाती हैं, उसका विशेषता यही कारण है कि पूरे वर्ष का एक दिन में ही हम लोग पूर्णिमा को, जब चंद्रमा पूरी अपनी कलाओं में पूर्ण रहते हैं, तभी हम लोग दीपदान कर देते हैं। चलिए, दीप जो बाती है वो किस की बनाएं? मौली की बनाएं या फिर रुई की बनाएं, ये आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले कमेंट आया है, आशबैन जी हैं जो पूछना चाह रहे हैं कि आचार्य जी, शिव जी की पूजा कार्तिक के पूर्णिमा के दिन कैसे करें? शिव जी की आराधना कैसे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो कार्तिक महीना है और खासकर ये पूर्णिमा, ये केवल वैष्णवों के लिए नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये शैव्य, वैष्णव, इनके लिए तो है ही, सिख धर्म से जो लोग हैं उनके लिए भी ये पूर्णिमा बहुत विशेषदायी है। वो लोग गुरु पर्व के रूप में इस पूर्णिमा को मनाते हैं। और जो वैष्णव हैं वो पूरा महीना तुलसी शालिग्राम की आराधना करके मनाते हैं। और जो शैव्य हैं, जो भगवान शंकर की उपासना करने वाले लोग हैं, वो लोग इसलिए इस महीने को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और इस कार्तिक पूर्णिमा को इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि इसी पूर्णिमा को भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध करके त्रिपुरारी नाम पाया था, और इस महीने को भी त्रिपुरारी कहते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा को भगवान शंकर की पूजा अगर आप कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं, सबसे अच्छा आप रुद्राभिषेक इस दिन जरूर करें। भगवान शंकर के शीश पर चंद्रमा विराजमान है, चंद्रेश्वर नाम से भगवान शंकर को जाना जाता है। तो वैसे भी ज्योतिष के अनुसार भी जिन लोगों का चंद्रमा खराब है, जिन लोगों का शनि खराब है, शनि की महादशा चल रही है, वो लोग भी भगवान शंकर की उपासना इस पूर्णिमा को करें। और इसके करने से आपकी शनि की महादशा ठीक होगी, आपका चंद्रमा ठीक होगा। चंद्रमा मनसो जातः, वेद लिखता है कि चंद्रमा मन का कारक है। तो चंद्रमा की इस दिन, पूर्णिमा को चंद्रमा का दिन है, तो इस दिन भगवान शंकर की आराधना आप रुद्राभिषेक के द्वारा कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ भगवान शिव के पास 11 दीपक बनाएं, 11 दीपक से भगवान की आरती करें, भगवान को दीपक अर्पित करें, दूध से भगवान को स्नान कराएं। ये छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हैं। भारती जी का भी कमेंट आया है। भारती जी कह रही हैं कि क्या महिलाएं हनुमान जी के व्रत कर सकती हैं, और पूर्णिमा के दिन हम क्या क्या दान करें, क्या क्या करें? जी बिल्कुल,
हाँ बिल्कुल, महिलाएं हनुमान जी का व्रत कर सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, शास्त्रोक्त बात है। आप बिल्कुल आराम से व्रत करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। हनुमान जी की पूजा में शुद्धिकरण का बहुत विशेष ध्यान रखने वाली बात है, बाकी आप कर सकती हैं, कोई समस्या नहीं है। तो पूजा का जो प्रश्न है वो पूर्णिमा की पूजा की, पूर्णिमा की पूजा की, पूर्णिमा, क्योंकि दान की भी पूर्णिमा कही जाती है ना। हालांकि जी मेरा बिल्कुल भी सवाल बिल्कुल, था, भारती जी ने पूछ लिया कि दान की भी पूर्णिमा मानी जाती है, तो किस किस चीज का दान करें? जी बिल्कुल। आप इस दिन पूर्णिमा के दिन ज्यादा से ज्यादा जो सर्दी के वस्त्र हैं उनका दान करिए, दाल का दान करिए, अन्न का दान बहुत विशेष है, अन्न का दान, गेहूं का, चावल का दान कर सकते हैं। और जो सर्दी के कपड़े हैं, कंबल है, जर्सी है, स्वेटर है आदि, जुरावें हैं, ऐसी इनर है, ऐसी चीज़ों का दान बहुत विशेषकारी है। अन्न का दान बहुत विशेषकारी है। और इस दिन अगर आप गौदान करते हैं तो गौदान का भी बहुत विशेष महत्व कार्तिक पूर्णिमा में है, आप कर सकते हैं। चलिए, तो दान आप क्या कर सकते हैं ये आपको आचार्य जी ने बता दिया, लेकिन फटाफट से जिन लोगों के सवाल पूछे जा रहे हैं उन लोगों के सवालों के जवाब हम दे रहे हैं। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ा हुआ, व्रत कैसे करना है, विधि क्या रखनी है, या XYZ मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे, तो आप अपने सवाल बेहिचक कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख दीजिए। मैं यहाँ पर बैठ के आचार्य जी से पूछ दूंगी। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन लोग जुड़ गए हैं उनके मैं नाम बता देती हूँ। विजय राय जी जुड़ गए हैं, भारती जी ने तो सवाल पूछा ही है, किरण जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कोठारी पंकज जी हैं, एक्सफेम गौरव जी हैं, मनुपाल जी हैं, अनमोल जी हैं, शर्मा डॉट मनीष जी हमारे साथ हैं, ऑलवेज समित, बड़े अच्छे अच्छे नाम रखते हैं लोग आजकल से ना, कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ से नाम ये लोग ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। KS भदौरिया जी हैं, आई मी और मनीष जी हैं, जैनित है हमारे साथ, ऋषि केश गौरव, सबका बहुत बहुत स्वागत है। इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच। राहुल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जय हो जय हो जय हो बिहारी जी की। मेरो वृंदावन हम हमारे साथ जुड़े हैं, राधे राधे। अरुण मिश्रा जी हमारे साथ हैं, नेहा जैन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सवाल आप लोग पूछ सकते हैं, इस वक्त हम लोग लाइव हैं संस्कार टीवी के पेज पर, इंस्टाग्राम पेज पर, और हमारा मुद्दा चल रहा है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या करें। मंडे को कार्तिक पूर्णिमा है, इसके दिन कार्तिक का समाप्त हो जाएगा, कार्तिक का जो महीना है। अब ये मुझे बताइए आचार्य जी, कार्तिक स्नान जो लोग कर रहे हैं, जिन लोगों ने पूरा महीने कार्तिक स्नान किया, वो कहाँ पर दीपदान करें? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। जिन माताओं ने या जिन भी लोगों ने कार्तिक में स्नान किया है वो लोग विशेषतः, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया प्रश्न पर, भगवान शंकर के पास दीपदान करें। जो लोग जा सकते हैं वो गंगा मैया के तट पर दीपदान करें, गंगा मैया के अंदर दीपदान करें, या यमुना के पास जो लोग रहते हैं यमुना महारानी में दीपदान करें। इसका बहुत विशेष महत्व है। अगर कोई नहीं जा पा रहा है, घर में ही वो करना चाहते हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि इस दिन गौशाला में, अपने घर के मंदिर में, माँ भगवती तुलसी के पास एक दीप का दान करें, अपनी रसोई में एक दीप का दान करें, एक यम के लिए दक्षिण दिशा में दीप का दान करें, और उसके साथ साथ अपने द्वार पर भी दीप का दान करें। आप ये कर सकते हैं। भगवान शिव के पास, भगवान शंकर के लिंग के पास जो शिवालय हो, देवालय हो, वहां भी आप 11, 21 आदि दीपदान कर सकते हैं और इस दिन को दीप की तरह प्रज्वलित बना सकते हैं। चलिए, तो कहाँ कहाँ दीपदान कर सकते हैं वो आपको बता दिया है आचार्य जी ने। अब हमारे साथ सुनीता जी जुड़ गई हैं, क्या नाम है, मनखा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, SM वैष्णव जी जुड़ गए हैं, कुंदन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शेर सिंह जी हमारे साथ हैं, निकी जैन जी हमारे साथ हैं, हरिओम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सवाल भी पूछते रहिए साथ ही साथ। यूनिक आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, बी राम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब मैं यहाँ पर बता दूँ, इंस्टाग्राम पेज पर आप लोग लाइव हैं हमारे संस्कार टीवी के, ठीक है। अब यहाँ पर अगला सवाल ये आता है आचार्य जी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर जाते हैं, गंगा जी चले गए दीपदान करने के लिए, जो हमारी तीर्थ स्थली है वहां पे चले गए। अब वो लोग जो घर पे हैं, वो जो कहीं नहीं जा सकते, ऐसे में वो लोग कहाँ पर दीपदान करें? जी, मैंने भी बता दिया है वैसे, लेकिन मैं फिर उसको बता देता हूँ कि जो लोग गंगा स्नान या तीर्थों में नहीं जा पा रहे हैं वो लोग
अपने घर में या अपने स्थान पर ही रह करके कैसे दीपदान कर सकते हैं। तो वो लोग गौशाला में एक दीप का दान जरूर करें, अपने घर की रसोई में, क्योंकि रसोई सबसे पवित्र जगह होती है घर की, तो उसको एक गंगा का स्थान दिया गया है रसोई को, तो रसोई में नल के पास शुद्ध करके वहाँ एक दीप का दान जरूर करें। अपने घर के देवालय में, अपने जहाँ पूजा करते हैं वहाँ एक दीप का दान जरूर करें। माँ भगवती तुलसी के पास एक दीप का दान जरूर करें। 1, 2, 5, 7, 10, 11, 21, 51 जितना भी आपकी श्रद्धा है, तुलसी के पास दीपदान का जो महत्व है वो कहीं नहीं है। एक बहुत अच्छा प्रश्न आया है, बहुत अच्छा जी। वो कह रहे हैं कि घी के दिए दान करें या तेल के? हाँ, देखिए इस महीने में दान का महत्व है, तो दान के लिए तिल के तेल के समान कोई भी दीपक नहीं है। तिल के तेल का दीपक बनाइए। शुद्ध घी तो आपको मिलना है नहीं, मिलना भी नहीं है, और मिल भी जाए तो उससे ज्यादा महत्व शास्त्रों में तिल के तेल का है। तिल का तेल शुद्ध मिल जाता है, तो तिल के तेल में आप दीपक बनाइए। कितने भी दीपक आपको दान करने हैं, तिल के तेल से दान करिए। चलिए, ये सवाल था KS भदौरिया जी का, मैं नाम भी ले लेती हूँ, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा है भदौरिया साहब। तो तिल का तेल सबसे बेस्ट है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल हमारे पास और आया है मोहित जी का। जी। जैसे कि आमतौर पर ना, शायद जितना मैं समझ पा रही हूँ, वो ये पूछना चाहते हैं कि अब गंगा जी कौन जाए, आमतौर पर बहुत दूर हैं, तो उनके घर के आसपास शायद कुआं है, तो क्या वो कह रहे हैं वहां पे भी हम एक दीपक रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल। प्राचीन समय में क्या होता था कि ज्यादातर नगर गंगा यमुना के किनारे बसे हुए थे। लेकिन जहां नहीं बसे हुए थे वहां पर पानी का जो साधन था, जल का जो साधन था, वो कुआं था। तो लोग आज भी, जो गांव देहात के लोग हैं, वो जानते हैं कि कुएं पर ही दीपदान करने जाते हैं। कुएं का बहुत विशेष महत्व है। कुएं पर आप दीपदान करिए, निस्संदेह आपको गंगा यमुना के दीपदान का ही फल प्राप्त होगा। मोहित धाकड़ साहब, आपका सवाल था ये, कुएं में कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आचार्य जी ने उसका लॉजिकल आपको आंसर भी दे दिया है, ठीक है। तो गौरव भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय SVPSL, ये भी अजीब नाम है, अच्छा नाम है मतलब, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैनी अनुषा, ये भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। राधे राधे, आपको भी राधे राधे। चलिए जी, अब एक काम करते हैं आचार्य जी, ये सवाल मुझे खुद पर्सनली पूछना है कि कुछ लोगों को मैंने ना मौली की बत्ती बनाते हुए देखा है, कुछ लोगों को रुई की, तो इन दोनों में से ज्यादा बेहतर कौन है? रुई की बत्ती ज्यादा महत्वकारी है। रुई की बत्ती आप बनाएं। कलावे की बत्ती खराब नहीं है, बिल्कुल बना सकते हैं मूली की बत्ती, कोई समस्या नहीं है। लेकिन रुई की बत्ती का महत्व ज्यादा है। रुई की बत्ती से ही बत्ती बना करके दान करें, ज्यादा अच्छा है। तिल के तेल में रुई की बत्ती भिगोएं और उसको आराम से दान करें। अब 2 प्रकार की बत्ती होती है। एक बत्ती होती है लेटी हुई, बस ऐसे बनाई और लगा दिया। एक बत्ती होती है, उसको जो है संजो करके बनाया जाता है, वो बीच में खड़ी बत्ती बोलते हैं जिसको। तो इसमें भी ये प्रश्न होता है लोगों का कि लेटी दान करें या खड़ी दान करें। दोनों कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह मत पालिए। दोनों बत्ती दान आप कर सकते हैं, और रुई की बत्ती का दान आप करें, बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर बात आती है कि शास्त्रोक्त विधि से तुलसी पूजन इस दिन किस प्रकार से लोग कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है ये सभी लोगों को जानकारी हो जाएगी। तुलसी जो है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि तुलसी का पूजन हम क्यों कर रहे हैं। जगत धात्री नमस्तुभ्यम विष्णोश्च प्रिय वल्लभे यतो ब्रह्मा दयो देवा सृष्टि स्थित्यंत कारिणः नमस् तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिय शुभे नमो मोक्ष प्रदे देवी नमः संपत् प्रदायिके। जो तुलसी है वो भगवान विष्णु को, नारायण को, कृष्ण को अति प्रिय है। उनका सबसे ज्यादा प्रेम तुलसी से है। जगत धात्री नमस्तुभ्यम विष्णोश्च प्रिय वल्लभे, भगवान विष्णु की अति प्रिय है। उसके साथ साथ आज पूर्णिमा के दिन जो लोग पूजा करेंगे कार्तिक पूर्णिमा की, वो लोग सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें, जल्दी 4 से 5 के बीच में उठ जाएं, शुद्ध चित्त होकर के स्नान करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, बाहर की किसी वस्तु को खाएं नहीं, आहार शुद्धि का ध्यान रखें। प्याज लहसुन आदि खाने वाले लोग बिल्कुल नहीं खाएं, और जो चीजें खाते हैं वो तो बिल्कुल स्पर्श भी ना करें। उसके बाद तुलसी पूजन में आप तुलसी, जो आपके यहाँ तुलसी का वृक्ष है, पौधा है, उसको आप रख लें, अपने आंगन में रख लें या कुछ ऐसी जगह रख लें कि आप अच्छे से उसको चारों तरफ से परिक्रमा कर सकें, प्रदक्षिणा कर सकें। तो तुलसी पूजन में आप सबसे पहले जल चढ़ाएं, गंगा जल चढ़ाएं, थोड़ा सा जल अर्पित करें,
और वैसे मैं मंत्र बता देता हूँ आपको, लेकिन आप बोल सके तो अच्छा है, नहीं तो सुन करके भी कर सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं है। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम, इस श्लोक से गंगा जल अर्पित करें। उसके बाद माँ भगवती तुलसी को वस्त्र के रूप में, या तो मोली या कोई आपके पास वस्त्र है तो वस्त्र पहना दें, वस्त्र उड़ा दें, और उसके बाद रोली या हल्दी से तिलक लगाएं। हल्दी का ज़्यादा महत्व है तो हल्दी से और रोली से, दोनों से भी लगा सकते हैं। उसके बाद थोड़े से अक्षत चावल चढ़ाएं, माला हार या पुष्प आपके पास है तो वो अर्पित कर दें तुलसी महारानी को। और उसके बाद जो भी आप खाद्य पदार्थ भोजन की, आज के दिन नैवेद्य का बहुत विशेष महत्व है, तो नैवेद्य मीठे का भोग जरूर लगाएं। मीठे में आप जो है लड्डू का भोग लगा सकते हैं, बर्फी का भोग लगा सकते हैं, या घर में कोई मिष्ठान आपने खीर बनाई है, हलवा बनाया, उसका भी भोग लगा सकते हैं। तो भोग लगाएं, फल अर्पित करें, जो भी ऋतु फल है वो अर्पित करें। उसके साथ साथ पान अगर आपके पास है ठीक है, नहीं है तो लौंग, इलायची, सुपारी, ये तीनों जरूर अर्पित करें। उसके बाद उसमें वहाँ दीप और धूप दोनों को प्रज्वलित करके पहले धूप से आरती करें। धूरशि धूर्ब धूर्बंतन धूर्बतन जोष्मान धूर्बति तन धूर्बजम बयन धूर्बामह देवानामशि बन्हितामग्ं शश्नितामं पप्रितामं जुष्टतमं देवहूतमं मां। इस मंत्र को सुनकर या बोलकर आप धूप से आरती करें। उसके बाद दीपक जलाकर दीपक से आरती करें। ओम चंद्रमा मनशो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। इस मंत्र से आप दीप से आरती कर सकते हैं। उसके बाद बड़े भाव से प्रदक्षिणा करें, उनकी परिक्रमा लगाएं। अब 3 प्रदक्षिणा भी होती हैं और 7 प्रदक्षिणा भी होती हैं, लेकिन जब हम लोग पूजा करते हैं तो उस समय हमें 3 प्रदक्षिणा का महत्व है। तो 3 प्रदक्षिणा करें, और प्रदक्षिणा करते हुए आप इस श्लोक को और इस मंत्र को बोल सकते हैं। श्लोक भी बता रहा हूं आपको और मंत्र भी बता रहा हूं। मंत्र यह है, वैदिक मंत्र है, ओम विश्वातश्चक्षुरुत विश्वातो मुखो विश्वातो बाहुरुत विश्वातस्पात संबाहुवियान धमति संपतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन देव एकः। इस मंत्र से, और श्लोक है, यानी कानी च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाय पदे पदे। माँ भगवती तुलसी के प्रदक्षिणा में, परिक्रमा में एक एक पग आप चलेंगे तो आपको अक्षुण्ण यज्ञों का फल प्राप्त होगा, और आपके सभी किए हुए पाप, किए हुए दोष समाप्त होंगे, और माँ भगवती तुलसी की कृपा आपको प्राप्त होगी। चलिए, तो क्या आप किस प्रकार से शास्त्रोक्त विधि से माँ तुलसी की घर पर ही बड़े अच्छे से, बहुत ही आराम से आप पूजा कर सकते हैं, ये आपको बता दिया है। अब यहाँ पर जो लोग आचार्य जी से लाइव जुड़ना चाहते हैं, संस्कार टीवी के पेज पर लाइव जुड़ना चाहते हैं, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे फटाफट से बताएं, क्योंकि अब बारी आ गई है आप लोगों को लाइव जोड़ने की। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन कौन लोग जुड़ना चाहते हैं। एक रिक्वेस्ट भेजिए, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ। अब यहाँ पर बात आती है परिक्रमा की। आई एम श्योर आप लोग ज़रूर जानना चाहते हैं कि हम परिक्रमा करें तो किसकी करें, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन आचार्य जी किसकी परिक्रमा करना बहुत ज़्यादा फलदायी होता है? जी बिल्कुल। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की और तुलसी की, अगर शालिग्राम मंदिर है कहीं तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, उनकी परिक्रमा करें। और तुलसी की परिक्रमा का बहुत विशेष महत्व है। परिक्रमा इसलिए की जाती है कि हम उनको, जैसे राजा बलि ने भगवान को दान के प्रभाव से बांधकर अपना द्वारपाल बना लिया, अपने द्वार पर रख लिया, ऐसे ही परिक्रमा बंधन का विषय है, और परिक्रमा भगवान की आराधना का विषय है। जैसे जैसे हम लोग, मैंने बोला, यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाय पदे पदे। प्रदक्षिणा के एक एक कदम पर, एक एक पग रखने पर, एक एक पैर रखने पर हमको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, शास्त्रोक्त बात है। उसके साथ साथ हमारे किए हुए जो पाप हैं, दोष हैं, वो नष्ट होते हैं। तो प्रदक्षिणा, तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा जरूर करें। जैसे मैंने कहा कि 3 प्रदक्षिणा आप करिए, 7 करिए। अगर कोई चाहता है कि वो 51 प्रदक्षिणा करे या 108 प्रदक्षिणा करे तो वो कर सकता है। इसमें कोई भी संदेह ना पालें कि 3 ही करनी है या 7 ही करनी है। 51 प्रदक्षिणा करिए तुलसी की, 108 करिए। और जो शिवालय हैं उनमें तो आधी प्रदक्षिणा होती है,
इसलिए नारायण भगवान विष्णु का कोई मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है, राम दरबार है या लक्ष्मी नारायण का दरबार है, शालिग्राम भगवान की शिला कहीं पर है, तो उसकी प्रदक्षिणा जैसा तो महत्व गंगा यमुना की प्रदक्षिणा करने का नहीं है। तो इसलिए उनकी शालिग्राम की, विष्णु जी की और भगवान कृष्ण की, साथ में तुलसी महारानी को रख करके प्रदक्षिणा करनी चाहिए।